हाय एवरीवन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है फिजिक्स का क्लास 10th का, जिसमें 15 सेमी फोकस दूरी के लिए किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रतिकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दे रखा है, हमें फोकस दूरी दे रखी है, बिंब यानी कि वस्तु की दूरी दे रखी है, और हमें निकालनी है इसकी स्थिति और प्रकृति। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले जो है हम इसमें लिखेंगे इसकी फोकस दूरी। तो हमें फोकस दूरी कितनी दूरी हुई है, 15 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी को जो हम दर्शाते हैं यू से। तो बिंब की दूरी कितनी हुई है इसमें हमारी, 10 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात याद रखना कि उत्तल लेंस की जो बिंब की दूरी होती है, यानी वस्तु की दूरी जो होती है, वो हमेशा माइनस में होती है। तो इसको जो है माइनस में कर लेंगे, और हमें निकालना है बी। ये हमें निकालना है, यानी कि स्थिति, और यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, और हमें निकालनी है प्रकृति, यानी कि वो कैसा होगा। तो हमें ये दो चीजें निकालनी। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। एफ यहाँ पर फोकस दूरी है, वी यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी है, और यू यहाँ पर बिंब की दूरी है, यानी कि वस्तु की दूरी। तो अब जो है हम इसमें समीकरण में इसको रखते हैं। तो पहले हमें जो है निकालना है, ये निकालना है हमें, इसकी बी निकालनी है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो हम जो है इसको ले आएंगे इधर, और ये इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/f, और ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और 1/u। और तो अब जो है इसमें हम इनको रख देंगे अपनी डिजिट्स को। तो 1/v बराबर 1/f कितना दे रखा है हमारा, 15 सेंटीमीटर, माइनस यू हमारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारा माइनस में है। अब हम इनका लेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम आता है 30, और ये 15 से डिवाइड होता है 2 बार, तो ये हमारा 2, और ये होता है हमारा 3 बार, और ये माइनस माइनस मिलके हो जाते हैं प्लस, तो ये आएगा +3। तो बी बराबर होगा, ये जो है हमारा, ये जो है इधर का मल्टीप्लाई है, ये उधर हो जाएगा, यानी कि ये जो है हमारा 30 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 यहाँ पे आ जाएगा, कट के आता है हमारा बी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ प्रतिबिंब जो है दर्पण के, यानी कि दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, और इसकी जो प्रकृति होगी, ये तो हो गई इसकी स्थिति, और अब आती है इसकी प्रकृति। तो प्रकृति क्या होगी कि ये है आभासी होगा, छोटा होगा, और सीधा होगा, सीधा होगा। अब जो है ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। 1 घंटे में 50 वोल्टेज विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो हमें जो है इसमें ऊष्मा को निकालना है। तो हमें क्या क्या दे रखा है इसमें, हमें इसमें विभवांतर दे रखा है, और कूलाम दे रखा है, और समय दे रखा है 1 घंटा। तो करते हैं। तो हमें इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले लिखनी पड़ेंगी इनकी डिजिट। विभवांतर, विभवांतर, इसका जो विभवांतर होता है, इसको जो है हम बी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये जो दे रखा है हमें 50 वोल्ट। तो हमें विभवांतर 50 वोल्ट दे रखा है, और कूलाम दे रखा है हमें, कूलाम को जो है हम क्यू से करते हैं। कूलाम दे रखा है हमें 96,000 कूलाम, जैसे हम क्यू से रख देते हैं। और हमें समय दे रखा है, समय जिसे हम टी से व्यक्त करते हैं, ये दे रखा है हमें 1 घंटा, और इसको जो है हमें करना है सेकंड में। तो 60 × 60 बराबर 3600 सेकंड। और अब
हमें निकालनी है इसमें इसकी ऊष्मा। तो हमें इसमें ऊष्मा निकालनी है हमें ऊष्मा। और ऊष्मा को निकालने का सूत्र जो होता है, ऊष्मा का सूत्र ऊष्मा का सूत्र होता है बी यानी कि विभवांतर, आई यानी कि आवेश, इनटू टी, जो कि हमारा निकलता है जूल में। तो ऊष्मा को जो है हम जूल में निकालते हैं। और अब जो है हमारे पास आई नहीं है, तो हमें आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आई यानी कि आवेश निकालने के लिए जो हमारे पास सूत्र होता है वो होता है क्यू बटा टी। और हमें जो है क्यू बटा टी दे रखा है, क्यू दे रखा है कूलाम, यानी कि हमारे पास है 96,000 बटे टी, हमें समय दे रखा है 3600 सेकंड। तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये कटता है हमारा 80/3। अब जो है हम इसको इधर साइड में करते हैं तो इतना हमारा आ गया कि जैसे हमारा 80/3 आ गया। तो अब जो है हम रखते हैं ऊष्मा सूत्र में इसको, ऊष्मा सूत्र में रखने पर। तो ऊष्मा सूत्र क्या है हमारा? ऊष्मा सूत्र है बी आई इंटू टी। तो इसमें अगर हम इसको रखते हैं तो बी हमारा दे रखा है 50 वोल्ट, और हमारा आई दे रखा है 80/3, 80/3 इंटू हमारे पास टाइम है 3600 सेकंड। अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो ये कटता है 1200 बार। और 80 का गुणा अगर हम 50 में करते हैं तो ये आता है हमारा 8×5 = 40, और हमारी 2 जीरो बनता है 4000 इंटू 1200 बराबर। अब ये हमारा गुणा हो गया आता है 12×4 = 48, और हमारे पास है 5 जीरो। तो ये आ गई हमारे पास 3, 2, 5 जीरो। अब जो है इसको हमें निकालना है पूरी तरह। तो इसको क्या करना है हमें? 4.8 इंटू ये 5 जीरो होते हैं तो 10⁵ जूल, ये जो है हमारा इसका आंसर निकल के आता है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।